अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमेशा बावुज़ू रहने की फजीलत क्या है? यानी जो शख्स हमेशा बावुज़ू रहता है, अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स को किन नेमतों से नवाजता है। और मैं आपको छोटी छोटी हदीसें और छोटी छोटी बातें इसलिए बताता हूँ ताकि हमारी ज़िंदगी के अंदर नेक आमाल आ जाए, और यही नेक आमाल और यही छोटी छोटी बातें हमारी आखिरत संवार दे। और यही बातें जो छोटे छोटे आमाल है हमारी ज़िंदगी को खुशगवार बना दे। यही वो आमाल है कि जो हमें जन्नत में दाखिला नसीब फरमाएंगे। यही वो आमाल है कि जो हमारे गुनाहों को माफ़ करके, और यही वो आमाल है कि जो हमारा अल्लाह से एक ताल्लुक़ मजबूत कर देते हैं। तो आइए हदीस की रोशनी में समझते हैं क्या फजीलत है। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरी उम्मत इस हालत में बुलाई जाएगी कि मुंह, हाथ और पाँव आसार वुज़ू से चमकते होंगे, तो जिससे हो सके चमक ज़्यादा करे। यानी क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, यानी ये जो आखिरी उम्मत है, कल क़यामत के दिन इस हाल में जो है बुलाई जाएगी कि उनके हाथ चमकते होंगे, चेहरा चमकता होगा, पेशानी चमकती होगी और पाँव चमकते होंगे। क्यों? इसलिए कि इन्होंने हमेशा जो है जब भी नमाज पढ़ते वुज़ू करते, जब भी कुरान पढ़ते वुज़ू करते। और बाज़ मरतबा बाज़ लोग तो इतने मुत्तक़ी और परहेज़गार और अल्लाह की मोहब्बत में जो है इतने जो आगे बढ़ जाते हैं कि वो हमेशा अपने आप को बावुज़ू ही रखते हैं। हालांकि अगर कोई शख्स ये चाहे कि मैं हमेशा बावुज़ू रहूं, तो हमेशा बावुज़ू रहने की कोशिश करें। और अगर किसी से ना हो सके तो जहां तक मुमकिन हो, जहां तक हो सके, जहां तक हम रह सके, अपने आप को बावुज़ू रखें। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस आप परेशान हो जाए और थोड़े दिन के बाद इस अमल को छोड़ दें। नहीं, जितना हो सके इस्तिकामत असल है, इस्तिकामत शर्त है कि हम जितना हो सके बावुज़ू रहे। नहीं रह सकते तो कोई हरज की बात नहीं है। वैसे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फजीलत बयान फरमाई वो हमें हासिल होगी। क्यों? इसलिए कि जब भी नमाज पढ़ते हैं वुज़ू करते हैं, जब भी कुरान करीम की तिलावत करते हैं तो वुज़ू करते, तो ये फजीलत हमें हासिल हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरी हदीस मुबारका है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि हर बंदा क़यामत के दिन उसी हालत में उठाया जाएगा जिसमें वो फौत हुआ है। यानी जिस हालत में उसका इंतकाल हुआ है उसी हालत में कल क़यामत के दिन वो अल्लाह के सामने हाजिर होगा, उसी हालत में क़यामत के दिन वो उठेगा। तो कितना खुशनसीब है वो शख्स कि जिसका इंतकाल वुज़ू के हालत में हुआ हो। और तहारत की दो किस्में हैं, एक है ज़ाहिरी तहारत और एक है बातिनी तहारत। ज़ाहिरी तहारत का मतलब यह है कि हम अपने ज़ाहिरी बदन को पाक रखने की कोशिश करें। जैसे वुज़ू का होना, गुस्ल का होना, तो ये ज़ाहिरी तहारत है, इसको पाक रखते ही है वैसे जब भी नमाज पढ़ते। एक तहारत बातिनी तहारत है जिसको कहा जाता है दिल। यानी अगर हमारा दिल पाक और साफ नहीं है तो मेरा अजीज़ो हमें अपने दिल को कीने से, बुग़्ज़ से, अदावत से, दुश्मनी से पाक और साफ रखना है। और इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। एक तो अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा तौबा करने वाले को और एक अपने आप को पाक रखने वाले को अल्लाह उनसे बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, ऐसे लोगों को अपने से करीब कर लेता है। तो ज़ाहिरी जो हमारे बदन पर नापाकी है उसको पाक रखें, ज़ाहिरी एतबार से अपने आप को पाक रखें। बावुज़ू रह सकते हैं तो बावुज़ू रहने की कोशिश करें। इसका फ़ायदा यह होगा कि बंदा हर वक्त चुस्त रहता है, हर वक्त इसके अंदर एक निशात सी पैदा रहती है, सुस्ती से और इसी तरीके से गफलत से महफूज रहता है। अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते इसके पास होते हैं। और हदीस मुबारक के अंदर आता है कि जो शख्स रात में वुज़ू करके सोता है तो पूरी रात फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं,
اور بعض الفاظ یہ بھی ملتے ہیں کہ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے تو پوری رات اس کو عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے۔ تو ہم چھوٹے چھوٹے اعمال کرتے رہے، لیکن استقامت کے ساتھ کریں، تھوڑا کریں، کم کریں، لیکن مسلسل کرتے رہے، اس کا فائدہ انشاءاللہ ہمیں ضرور حاصل ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔